हाँ जी तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। सुनिए बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। बच्चों मेरी बात सुनो, 2023-2024 के लिए 2023-2024 के जो सेशन के लिए न्यू एनसीईआरटी प्रिंट हुई है उनके अंदर क्या हुआ है, बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, जिसके कारण पुरानी एनसीईआरटी के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 था। अब ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, लेक्चर नंबर 5 हो गया। तो हमने जो लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड किया था तो उसके अंदर हमने लिखा था चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 5 है, इट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए तो स्टार्ट करते हैं। The mode of nutrition in which an organism depends on another organism for food is called heterotrophic nutrition। बच्चों जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहा है। बट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। जैसे कि लायन का एग्जांपल ले लो बच्चों, वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि वो हिरन को खाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है ना, अपना खाना खुद तो नहीं बनाता। तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ आ गया आपको डेफिनेशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। पहली है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरी है आपकी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है आपकी बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर हम पहली जो पढ़ेंगे वो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बच्चों पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है आइए देखते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट्स फूड बाय हार्मिंग अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब जो स्पीशी कौन सा न्यूट्रिशन शो करती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करती है, उसके अंदर वो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको हार्म पहुंचा के, क्या करके उसको हार्म पहुंचा के, बट उसको विदाउट किलिंग इट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये पेपर में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। विदाउट किलिंग इट, जैसे कि मैं लाइस का एग्जांपल लेता हूं, जुएं होती हैं हमारे सिर के अंदर पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, हमारा खून चूस करके अपना नरिशमेंट लेती हैं। तो मतलब कि वो पैरासिटिक हुई या नहीं हुई, वो क्या कर रही है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है अपना खाना लेने के लिए। अब वो क्या कर रही हैं, हमारे को डंक मार रही हैं, हमारा खून चूस रही हैं, तो हमें हार्म पहुंचा रही हैं, हमें हार्म पहुंचा रही है, बट उसके काटने से हम मर तो नहीं जाते। तो यही इसके अंदर बोला गया है, इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड इट फूड बाय हार्मिंग अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यहां तक आपको क्लियर हुआ बच्चों। अब मेरी बात सुनना, इसके अंदर 2 टर्म्स आती हैं, एक पैरासाइट और एक होस्ट। इसके बारे में जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। सुनना बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जुएं बताई, लीफ बोला जाता है इसको, जुएं क्या हो गई, पैरासाइट होगी। क्यों, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे ऊपर फीड कर रहा है। तो वही लिखा मैंने, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। बच्चों पैरासाइट क्लियर हुआ। अब देखना होस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑन व्हिच इट फीड्स इज कॉल्ड पैरासाइट। अब सुनना, वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, उसको हार्म पहुंचा रहा है अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए, उसको मार नहीं रहा, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरासाइट बोला जाएगा। अब होस्ट क्या होता है, पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से अपना नरिशमेंट लेता है उसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। बच्चों सुनो, पैरासाइट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम हो सकता है, लीचीज हो सकती हैं, राउंड वॉर्म, बच्चों के पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको क्या बोला गया, राउंड वॉर्म। ये भी एक तरीके का क्या है, पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम, लीचीज, राउंड वॉर्म, लाइस, अभी मैंने जुएं बताया आपको, कस्क्यूटा एक्सेट्रा। आपको बच्चों पैरासाइट के एग्जांपल क्लियर हो गए, प्लाज्मोडियम, लीचीज, राउंड वॉर्म, लाइस, कस्क्यूटा एक्सेट्रा। अब होस्ट वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट फीड कर रहा है अपना खाना लेने के लिए विदाउट किलिंग इट। होस्ट के एग्जांपल क्या है, हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। बच्चों यहां तक का क्लियर हुआ। अब सुनना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को 2 क्लासिफिकेशन में बांट रखा है। एक है आपका एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन और एक है आपका एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन।
अब ये एक्टोपैरासिटिक क्या होता है और ये एंडोपैरासिटिक क्या होता है? एक्टो मींस अपॉन, एंडो मींस इनसाइड। एक्टोपैरासाइट मतलब जैसे कि मैंने लीस का एग्जांपल लिया, वो क्या करती है, होस्ट बॉडी के सरफेस पर रह करके अपने नरिशमेंट लेती है, उसको हार्म पहुंचा के विदाउट किलिंग इट, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्टोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, क्या, राउंडवॉर्म। लाइस किसका एग्जांपल था? लाइस एग्जांपल था एक्टोपैरासाइट का, सरफेस पर रह करके हार्म पहुंचाती है। बट राउंडवॉर्म किसका एग्जांपल है बच्चों? ये एंडोपैरासाइट का है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कीड़े होते हैं, जो छोटे बच्चों को बोला जाता है ना कि इनके पेट में कीड़े बढ़ गए हैं, तो वो क्या होते हैं, राउंडवॉर्म्स होते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर रह करके हमें हार्म पहुंचाते हैं। क्लियर है? हम क्या पहुंचाते हैं, हम जो खाते हैं वो राउंडवॉर्म्स खा जाते हैं। क्लियर है यहां तक का? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ आया आपको, इसके दो टाइप्स हैं, एक्टोपैरासिटिक, एंडोपैरासिटिक। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि है आपका सैप्रोफिटिक। क्या है बच्चों? आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आओ देखते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेकंड कैटेगरी है आपकी बच्चों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism feeds on dead and decaying matter। क्या बच्चों? dead and decaying matter। बच्चों डेड एंड डिकेइंग का मतलब क्या होता है, मरा सड़ा। मरा सड़ा जैसे कि रोड साइड आप देखते होंगे, एनिमल्स जो मर जाते हैं उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं, वहां से अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसी को ही बोला जाता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड मेंशन नहीं करोगे तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब बच्चों देखते हैं कि इनके एग्जांपल क्या क्या हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। देखना बच्चों, जैसे कि यीस्ट, फंगाई, ब्रेड मोल्ड, एक्सेट्रा। बच्चों हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया, जिसके अंदर क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है अपना खाना बनाने के लिए। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैंने तीन कैटेगरी के अंदर बांटा। नंबर वन कौन सी आपकी, पैरासिटिक। पैरासिटिक को दो में बांटा, एंडोपैरासिटिक, एक्टोपैरासिटिक। इसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक होस्ट के बारे में पढ़ाया, एक पैरासाइट के बारे में पढ़ाया। क्लियर है आपको? दूसरी कैटेगरी कौन सी थी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर क्या करता है, फीड करता है। एग्जांपल मैंने बता दिए, यीस्ट, फंगाई, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं थर्ड कैटेगरी हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो अंडर आती है, उसका नाम है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों जितना पढ़ाया फटाफट नोट डाउन कर लो, अभी आगे करा रहा हूं, करो नोट डाउन बच्चों। हाँ जी, तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर दो पार्ट पढ़ाए। पहला क्या था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या था, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है आपकी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सुनना बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको हम बोलते हैं सॉलिड फूड इंटेकर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इनको हम सॉलिड फूड इंटेकर। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं, the mode of nutrition in which an organism takes solid complex organic food। बच्चों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, solid complex organic food, मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन भी किया है। which gets digested by cells of an organism। अब समझो इसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, क्या सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाता है। लिखा हुआ ना,
टेक्स सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। अब ये सॉलिड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स द्वारा क्या होता है, डाइजेस्टेड, विच गेट्स डाइजेस्टेड बाय सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखना, जो ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो 5 स्टेप्स शो करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिज्म शो करेंगे वो 5 स्टेप के अंदर करेंगे। पहला देखना क्या है, इंजेशन। अब बच्चों इंजेशन का मतलब समझना, द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि खाने की प्लेट हमारे सामने पड़ी है, उसके अंदर से हमने अपने हाथों से खाना उठाया, अपने माउथ में डाल दिया, तो हमने क्या किया, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सबको पता है माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो इंजेशन की डेफिनेशन क्या है, द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने को उठाना और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाल देना। क्लियर है बच्चों। अब देखना, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप। डाइजेशन क्या है, एक सीक्वेंस है स्टेप्स का। अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, तो उसके अंदर मैं डाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि माउथ से स्टार्ट होती है, फिर ईसोफेगस में तो नहीं होती है, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, डाइजेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं। तो डाइजेशन क्या है, सीक्वेंस है स्टेप्स का, सीक्वेंस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन एंड केमिकली कन्वर्टेड so that it can be absorbed by the cell of an organism and used to maintain vital body function। सुनो बच्चा पार्टी, डाइजेशन का मतलब ये होता है, ये सीक्वेंस है स्टेप का। अब इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप के अंदर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाकर के वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, देखो, ब्रोकन डाउन एंड केमिकली कन्वर्ट हो जाता है। हमने खाना खाया, वो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा और वो केमिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब केमिकली कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा सेल्स ऑफ द बॉडी के कारण, और उसका यूज किसमें किया जाएगा, मेंटेन वाइटल बॉडी फंक्शन में। एक बार और बताता हूं आपको, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस है स्टेप का। इसके अंदर क्या होते हैं, इन स्टेप के सीक्वेंस में क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है और वो खाना केमिकली कन्वर्ट होता है। केमिकली कन्वर्ट क्यों होता है, ताकि वो हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए। एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसके बाद हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं या ऑर्गन्स हैं उस खाने का यूज कर सके अपने वाइटल बॉडी फंक्शन में। वाइटल का मतलब होता है असेंशियल बॉडी फंक्शन। बच्चों क्लियर है डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ये सेकंड स्टेप था। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप, जिसको क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, the process by which the product of digestion are absorbed by the blood to be supplied to the rest of the body। अब समझना, डाइजेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया, सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। अब जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, मैंने बोला था ना पुराने वाले स्टेप के अंदर डाइजेशन के अंदर केमिकली कन्वर्ट हो रहा है, केमिकली कन्वर्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। अब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होना हमारे ब्लड के अंदर, क्या होना, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होना हमारे ब्लड के अंदर, ताकि वो क्या कर पाए, हमारे पूरे होल बॉडी ऑर्गन तक पहुंच पाए। तो इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। The process by which the product of digestion are absorbed by the blood to be supplied to the rest of the body। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखना बच्चों, फोर्थ स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन समझना, the process of absorption of vitamin, minerals and other chemicals from food as a part of nutrition of the body। अभी मैंने थर्ड स्टेप आपको क्या पढ़ाया है, थर्ड स्टेप मैंने आपको पढ़ाया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा था, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट थे वो ब्लड के द्वारा क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे, और वो कहां तक पहुंच रहे थे, हमारी बॉडीज तक पहुंच रहे थे, बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रहे थे, बॉडी टिश्यू सेल्स तक पहुंच रहे थे। अब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हमारे टिश्यू सेल्स या बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच गए। अब वहां पर ब्लड में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आएगा, विटामिन, मिनरल एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम फूड एब्जॉर्ब हो जाना बॉडी के पार्ट्स द्वारा
वो क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोबारा बता रहा हूं, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम फूड एज ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बच्चों यहां तक का क्लियर है। अब आता है इसके अंदर फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या होता है वो देखते हैं, आओ जरा। फिफ्थ स्टेप का नाम होता है बच्चों इजेशन। क्या होता है बच्चों, इजेशन। तो आइए इजेशन को भी देखते हैं। जो फिफ्थ स्टेप होता है उसका नाम है इजेशन। ये इजेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं। एक्सपल्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन of undigested food material out from body through anus और वैक्यूल्स। अब सुनना बच्चों, पांचवा स्टेप और आखिरी स्टेप किसका, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसको क्या बोला जाता है, इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है, प्रोसेस है एक्सपल्शन का। किसका, एक्सपल्शन का। एक्सपल्शन मतलब रिमूवल। हमारी बॉडी है, जितना खाना खाया, जितना डाइजेस्ट होना था हो गया। अब कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना थ्रू दी एनस और वैक्यूल्स। एनस ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में होता है, वैक्यूल्स में आपको एमीबा के अंदर पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आपको पांचों स्टेप क्लियर हो गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। फटाफट जितना भी पढ़ा है इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे और करा रहा हूं। स्टूडेंट्स जल्दी करो। कर लिया आपने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चों, अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एमीबा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये 3 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आता है। तो आओ हम देखते हैं एमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन एमीबा, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बच्चा पार्टी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हो तो 5 स्टेप दिखाएगा। तो देखो 5 स्टेप लिख दिए मैंने, दिखा दिए। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ाएंगे। अब सुनना, एमीबा हमेशा अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। एमीबा क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये हमेशा अपने से छोटों को खाएगा। अरे भैया एक तो है ही एक सेल से बना हुआ, अगर अपने से बड़ों को खाएगा तो इसका क्या हाल होगा, वो उसको खाने देंगे। इसीलिए फीड्स ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म देन इट। अब बच्चों 1 नंबर की डेफिनेशन आती ही आती है पेपर में, क्या, फैगोसाइटोसिस। अब सुनना, ये मैंने एमीबा बना दिया। एमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं बच्चा, सूडोपोडिया। तो देखो एमीबा इंटेक करता है फूड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि सूडोपोडिया बोला जाता है, विद द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब सुनना, जैसे कि मैं अमीबा हूं। अब देखो मैंने अमीबा, ये मेरे हाथ देख रहे हो, क्या है ये, सूडोपोडिया, मेरे सेल की मेम्ब्रेन, ये सूडोपोडिया है। ये मेरा क्या है, फूड पार्टिकल है। अब मैंने क्या किया, अपनी सूडोपोडिया को इसके पास लेकर के गया और इसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ कर लिया तो खाने को इंगल्फ कर लेना बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इसको क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। देखो फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एमीबा इंटेक करता है, इंटेक द फूड विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि सूडोपोडिया बोला जाता है, विद द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। देखो बच्चा, ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल को क्या करेगा, अमीबा लेकर के आएगा फूड पार्टिकल में। ये क्या है, एमीबा है। एमीबा अपनी सेल मेम्ब्रेन को लेकर के आ रहा है, फूड पार्टिकल के चारों साइड फैलाएगा, चारों साइड एक जिंगुल बनाएगा और इसको घेर लेगा। किससे घेरता है, सूडोपोडिया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, फैगोसाइटोसिस, और सेल मेम्ब्रेन को सूडोपोडिया। यहां तक का क्लियर है बच्चों। अब देखना, मैं आपको एक डायग्राम से सिखाता हूं एमीबा के अंदर प्रोसेस। ये दिख रहा है आपको एमीबा, सुन लो बच्चों। एमीबा की शेप होती है इरेगुलर, आड़ी टेढ़ी, जैसी तुम्हारे को बनानी है ना बताते हैं, ठीक है। एमीबा मैंने बना दिया, सूडोपोडिया आपको दिख गया, फूड पार्टिकल दिख गया। सूडोपोडिया को फूड पार्टिकल के चारों चफेरे लेकर के आ रहा है और इसको इंगल्फ कर रहा है।
इंगल्फ कर रहा है, देखो सेकंड स्टेप के अंदर कर लिया उसने फूड पार्टिकल को, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मैंने बताया भी था। खाने को इनटेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सुनना, एमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। क्या होता है, जैसे ही खाना अंदर आता है फैगोसाइटोसिस से अंदर, तभी फूड वैक्यूल जनरेट होता है, पहले नहीं होता। जैसे ही खाना अंदर आएगा क्या जनरेट हो जाएगा, फूड वैक्यूल। जैसे ही खाना इंगल्फ हुआ तो अंदर फूड वैक्यूल बन गया। देखो फूड वैक्यूल मतलब इस खाने के अराउंड फूड वैक्यूल है, मतलब ये कह लो फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ जाएगा, ये खाना आ जाएगा। टेम्पररी होता है फूड वैक्यूल। तो जो मैंने ये रेड कलर से बनाया ये फूड वैक्यूल है। अब ये जो ब्लैक कलर से मैंने एरोस दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है, अब एंजाइम एंटर कर रहे हैं फूड वैक्यूल के अंदर। आप सबको पता है डाइजेशन होनी है, डाइजेशन होने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो एमीबा के फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे, तभी तो फूड वैक्यूल के अंदर रखे हुए खाने को क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चा पार्टी, डाइजेशन। अब देखना क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, ब्लड के दौरान बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। ये तो ह्यूमंस के अंदर होता है, अब देखो होगा क्या इसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। अब क्या हुआ, ये फूड डाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड फूड है। अब एमीबा के हर एक कोने कोने तक पहुंचेगा, एमीबा के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा ये डाइजेस्टेड फूड। क्यों, क्योंकि उसकी वाइटल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एमीबा के हर एक पार्ट तक क्या पहुंचेगा, डाइजेस्टेड फूड पहुंचेगा। क्या बोला इसको बच्चा पार्टी, एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन, जब हम खाना खा लेते हैं टोन भूल जाती है ना यार, उसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। एमीबा ग्रोथ, देखो साइज बड़ा हो गया इस एमीबा का। फिर क्या होगा, अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब एमीबा क्या बोलेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड गेट थ्रोन आउट, तो बाहर आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है। बच्चों ये इन डिटेल आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके जल्दी करो।